हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस सर्वेंट और मोची दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। तभी हितोयाशी मिस युकी को आवाज़ देता है और ये कहती है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ मास्टर हितोयाशी। इस पर हितोयाशी बोलता है, नहीं बस मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। इस पर ये कहती है, बताइए। और हितोयाशी अब ये कान छिदवाने की मशीन को दिखाकर बोलता है, असल में मेरे दोस्त ने भी ये किया है और मुझे भी ये करना है, लेकिन मुझे ये खुद करने में डर लगता है। क्या आप ये मेरे लिए कर देंगी। इस पर मिस युकी कहती है, आप चाहते हैं कि मैं ये करूं। इस पर हितोयाशी बोलता है कि मिस युकी, आपके कान तो पहले से ही छिदे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा ही ये मेरे लिए करे। इस पर मिस सर्वेंट कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और हितोयाशी कहता है, आपका शुक्रिया, और बोलता है बस एक ही बार में कर दीजिएगा। इस पर बेचारी मिस सर्वेंट कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन ये बेचारी कर नहीं पाती और डर जाती है और बोलती है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या ये मेरे लिए कोई पनिशमेंट है। और कान छेदना बहुत ज़्यादा ही डरावना काम है, तो मैं ये सच में नहीं कर सकती। इस पर हितोयाशी बोलता है, यार लोगों को मारना आपका काम था और ये काम मुश्किल है। और कहता है, कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक छोटी लड़की बेल बजा के कह रही होती है, ये भाई आखिर वो किस तरह का डॉग है, मुझे उसे देखना है। और अब मिस युकी दरवाज़ा खोलती है और अब मिस सर्वेंट कहती है, क्या आप मास्टर हितोयाशी की छोटी बहन है। इस पे अब ये अंदर आके देखती है कि हितोयाशी का कमरा एकदम साफ होता है और ये कहती है, ये डॉग कितना नरम है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास कितनी सुंदर मेड है, और आखिर तुमने मुझे इनके बारे में क्यों नहीं बताया भाई। इस पर हितोयाशी बोलता है, अरे मेरे मुंह को खींचना बंद भी करो यार। इस पे कहती है, तुमने कभी मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। हाँ। जिस पे हितोयाशी बोलता है, क्योंकि मुझे लगा कि मॉम चिंता करेगी अगर उन्हें इस बारे में पता लगा तो। इस पे कहती है, और डैड ने क्या कहा। इस पे हितोयाशी बताता है, मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम एक नई मेड को हायर कर सकते हैं, और वो हमेशा की तरह एक ही फ़ोन कॉल पे मान गए। इस पे ये कहती है, पता नहीं डैड तुम पे इतना भरोसा कैसे कर लेते, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये गलती बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। इस पर मिस युकी कहती है, क्या मैं आप दोनों से पूछ सकती हूँ कि क्या आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। इस पर ये कहती है हाँ, और शर्मा जाती है और बोलती है, वैसे सिस्टर आप सच में बहुत सुंदर है। इस पर हितोयाशी कहता है, रिको को सुंदर लोग बहुत पसंद है और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। और बोलता है, हे चलो भी अब अपने हाथों को मेरे मुंह से हटाओ यार। और रिको कहती है कि बुद्धू भाई, तुम बस इन्हें खुद के लिए रखना चाहते थे क्यों। इस पर अब ये कहती है, वैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं, मेरा नाम है रिको और मैं हूँ मेरे बुद्धू भाई हितोयाशी की छोटी बहन। आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वैसे आपका क्या नाम है सिस्टर। इस पर मिस सर्वेंट कहती है, मेरा नाम है युकी। और रिको कहती है, कितना प्यारा नाम है। और ये कहती है, हाँ मास्टर हितोयाशी ने मुझे ये नाम दिया है। इस पर रिको कहती है, ओह सच में, वैसे तो मेरे भाई का टेस्ट नाम के मामलों में बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये नाम इसने बहुत अच्छा दिया। और वैसे मेरे भाई ने आपको नाम क्यों दिया। हाँ। इस पर मिस युकी कहती है, क्योंकि मैं पहले एक एथिशियन का काम करती थी। इस पर हितोयाशी बोलता है, हे मिस युकी रुकिए। और ये कह रही होती है, तो इसलिए मेरा कोई फिक्स नेम नहीं था, तो इसलिए मैंने मास्टर हितोयाशी को मुझे एक नाम देने को कहा। जिस पर यह सुनकर रिको चौंक जाती है और कहती है, क्या ये सच है भाई। और बोलती है, ये तो कमाल है, क्या मुझे आपका साइन मिल सकता है प्लीज़। इस पर ये कहती है, हाँ अगर आपको चाहिए तो। और फिर इसकी नोटबुक पे अपना साइन करने लगती है और रिको कह रही होती है, ए भाई वैसे ये किलर के अलावा कोई यंग लेडी लगती है, किसी अमीर घर की। इस पे अब मिस युकी का साइन देख के ये दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि इनकी राइटिंग एक छोटे बच्चे जैसी होती है। और रिको मन में कहती है, ये तो मैंने जो सोचा था उससे काफ़ी अलग है। और मिस युकी कहती है, क्या आपको पसंद नहीं आया। और रिको बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस आपका साइन बाकियों से थोड़ा अलग है। और मिस युकी कहती है, वो मैं बातचीत करने में ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं पूरे 12 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। इस पर रिको कहती है, ओह सच में। और ये बताती है, आखिरकार मैंने पूरी दुनिया में घूमा है काम के सिलसिले में। इस पर रिको बोलती है, ये तो कमाल है। और ये कहती है, लेकिन मैंने कभी कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं की, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और रिको बोलती है, नहीं ये साइंस सच में बहुत अच्छा है, और मेरे पास एक आइडिया है, आप ही इस बार मेरे कर्मियों के प्रोजेक्ट की सब्जेक्ट होंगी। इस पे हितोयाशी बोलता है, हे क्या तुम सीरियस हो। और रिको कहती है, क्या ये ठीक रहेगा। और मिस युकी कहती है, हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर रिको बोलती है, तो चलिए शुरू करें, अब मुझे आपका एसेशन वाला रूप देखना है। इस पर हितोयाशी कहता है, हे क्या रुको यार, तुम इतनी अजीब चीज़ें नहीं लिख सकती समझी। इस पर रिको कहती है, यहाँ मुझे पता है, इसलिए मेरे रिसर्च होगी कि कैसे एक सुंदर मेड जो कि कैसेशन जैसी लगती है। इस पर हितोयाशी कहता है, क्या ये सही रहेगा। जिस पर मिस युकी कहती है, मास्टर रिको क्या अब हम बैकयार्ड में चल सकते हैं, मुझे आपकी परमिशन चाहिए। इस पर रिको कहती है, हाँ बिल्कुल। इस पर अब ये सब बैकयार्ड में होते हैं और मिस युकी कह रही होती है, तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ। और अब अपने नाइफ से रिको के सर के ऊपर रखे एप्पल पे निशाना लगाती है
और रिको कहती है बहुत बढ़िया और बोलती है ये आपने वो नाइफ कहाँ से निकाला। इस पर ये मिस यूकी कहती है मेरे कपड़ों के अंदर से। और ये कहती है वो वैसे आपके पास और कितने नाइफ्स हैं। इस पर बताती है वैसे तो 16 होते हैं, लेकिन मास्टर हितोशी ने कहा था ये बहुत ज़्यादा है तो मैंने कुछ हटा दिए और अब मैं सिर्फ 5 ही रखती हूँ। इस पर रिको बोलती है वैसे आप उन्हें कहाँ कहाँ छिपा के रखती है। इस पर मिस यूकी उन्हें दिखाने लग जाती है कि अपने नाइफ्स को अपने कपड़ों में कहाँ कहाँ रखती है। इस पर तभी हितोशी शर्मा जाता है और कहता है हे अब रुक जाइए। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं रिको कह रही होती है वाह ये बेल कितनी क्यूट है। इस पे मिस यूकी कहती है आपका शुक्रिया। और रिको कहती है वैसे क्या इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस पे मिस यूकी बताती है इससे पहले कि दुश्मन उनकी बेल की आवाज़ को सुन पाए उससे पहले ही वो उन्हें मार देती थी। इस पे रिको कहती है ये तो कमाल है। और अब इसके पेट से भूख के मारे आवाज़ आने लगती है। और जिस पे हितोशी हंसते हुए कहता है वो वैसे तुम्हारे पेट की आवाज़ भी हमारे कानों तक पहुंच चुकी है। इस पर रिको कहती है तो मैं क्या करूँ, हाँ मुझे भूख लगी है। इस पर हितोशी बोलता है हाँ ठीक है वैसे भी लंच टाइम है चलो कुछ बनाते हैं। इस पर रिको कहती है वैसे मिस यूकी आपकी स्पेशल डिश कौन सी है और मुझे देखना है कि आप उसे कैसे बनाती है। जिस पे अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों किचन में होते हैं और मिस यूकी इसे कैबेज को काट के दिखा रही होती है। और रिको कहती है ये तो आपने जो पहले किया था उससे बिल्कुल अलग है। इस पर मिस यूकी कहती है हाँ मुझे तरीका और ज़्यादा जल्दी लगता है। इस पर नेक्स्ट सीन में ये तीनों एक रेस्टोरेंट में रात का डिनर कर रहे होते हैं। इसमें इनकी नज़र एक एडवर्टीजमेंट पे पड़ती है और रिको कहती है आज तो समर फेस्टिवल का दिन है मुझे वहाँ जाना है। इस पर हितोशी बोलता है वैसे मिस यूकी उस फेस्टिवल में वो भी मिलती है। इस पर मिस यूकी कहती है आपका क्या मतलब है मास्टर। और हितोशी बोलता है मैं सॉस की बात कर रहा हूँ। इस पर यह सुन के मिस यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है चलिए चलते हैं। और हितोशी बोलता है ठीक है फिर चलो चले। जिस पे अब ये तीनों फेस्टिवल में आके शूटिंग वाला गेम खेलते हैं, लेकिन रिको और मिस दोनों का ही निशाना चूक जाता है। और मिस यूकी कहती है वो मैं शूटिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और फिर ये दोनों मिलके बहुत सी मछलियाँ भी पकड़ते हैं और मिस यूकी रिको को सिखाती है कि इन्हें कैसे पकड़ते हैं। और अब इसके बाद ये यहाँ इस सॉस के साथ खाना भी खाते हैं और मिस यूकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस पर रिको बोलती है अच्छा ठीक है आप यहीं रुकिए मैं तब तक कुछ ड्रिंक्स खरीद के लाती हूँ। इस पर हितोशी बोलता है हे रिको। और ये कहती है चिंता मत कीजिए मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। इस पर हितोशी बोलता है जब तक वो वापस नहीं आती हम यहीं रुक के उसका इंतज़ार करते। और अब रात हो गई होती है और ये दोनों एक चेयर पे बैठे होते हैं और मिस यूकी कहती है तो ये फेस्टिवल ऐसे होते हैं। और हितोशी बोलता है तो मिस यूकी क्या आपने इससे पहले कभी कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया है। इस पर मिस यूकी बोलती है नहीं मेरे लिए फेस्टिवल के दिन का मतलब होता था। इस पर हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पर मिस यूकी किसी को फेस्टिवल के दिन मार देती है और ये सुन के हितोशी थोड़ा सा चौंक जाता है। और तभी यहाँ पे रिको भी आ जाती है और कहती है मैं ड्रिंक्स ले आई। और अब ये तीनों साथ में ड्रिंक्स पीते हुए क्रैकर्स को देख रहे होते हैं। जिस पे तभी अब फाइनली ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनकी तरफ एक चोर आ रहा होता है और तभी एक लेडी पीछे से चिल्ला रही होती है हे कोई उस चोर को पकड़ो कोई मेरी मदद करो। इस पर हितोशी बोलता है रिको संभल के। और अब मिस यूकी रिको को बचा लेती है और हितोशी कहता है क्या तुम ठीक हो कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। इस पर रिको कह रही होती है ये तो बिल्कुल पहली बार है कि किसी ने डैड के अलावा मुझे प्रिंसेस की तरह गोद में लिया है। और ये कहती है मिस यूकी आपके सॉस की बोतल तो गिर गई। और हितोशी कहता है इस तरह के इंसान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए वो लगभग किसी को रोड पे मार ही देगा। इस पर मिस यूकी कहती है सज़ा मिलनी चाहिए ठीक है मैं समझ गई। और अब ये कूद के बिल्डिंग्स के ऊपर से चढ़ के उस चोर का पीछा करने लगती है। और रिको कहती है चलो भाई हमें उनके पीछे जाना होगा। और हितोशी बोलता है हाँ सही कहा। और अब ये सब उस चोर का पीछा कर रहे होते हैं। इस पर रिको कहती है मिस यूकी तो सच में एक हीरो की तरह है। और अब मिस यूकी उस चोर की बाइक के टायर पे अपने नाइफ से हमला करती है और ये चोर नीचे गिर जाता है। और अब मिस यूकी इसे मारने वाली होती है ऐसा सबको लग रहा होता है। तभी हितोशी कहता है रुकिए आप उसे नहीं मार सकती मिस सर्वेंट। इस पे मिस यूकी इसे बस एक ठोकर मार के कहती है कि यही तुम्हारी सज़ा है। और बोलती है वैसे मास्टर हितोशी ये नॉर्मल है ना जब किसी को भूख लगे तब। इस पर हितोशी बोलता है हाँ चलिए चल के दूसरी सॉस खरीदते हैं। और अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और अब रिको कह रही होती है मैं अकेले चली जाऊंगी भाई। इस पर हितोशी बोलता है नहीं बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी आज बहुत कुछ हो चुका है। इस पर रिको कहती है हाँ तुमने सही कहा और मैंने मेरी रिसर्च भी पूरी कर ली है और अब मैं सारी चीज़ें सबको बताऊंगी। और वैसे मिस यूकी क्या आप कभी स्कूल में गई हो। इस पर मिस यूकी कहती है क्या कहा स्कूल। और रिको कहती है हाँ आप वहाँ पढ़ सकती हो और नए दोस्तों से मिल सकती हो और स्कूल में बहुत मज़ा भी आता है।
और अब इसकी मॉम का मैसेज आता है और इसकी मॉम इसे घर पे बुलाती है। इस पे कहती है चलो अब मुझे चलना होगा और यहाँ से जाने लगती है। इस पर हितोयाशी बोलता है कि सच में एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रह सकती। और मिस यूकी कहती है हाँ लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर नॉर्मल यही होता है तो मैं भी स्कूल जाना चाहूँगी। इस पर हितोयाशी मन में कहता है वैसे इनकी एज क्या होगी और वैसे आप चाहे तो स्कूल जा सकती हो। और अब ये हमें बताता है कि इस तरह अगस्त का महीना खत्म हुआ और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हितोयाशी अपनी क्लास में होता है और सोच रहा होता है क्या मिस यूकी यहाँ ठीक से रह पाएगी। तभी इसका दोस्त आके कहता है ए हितोयाशी क्या तुमने वो अफवाह सुनी कि टाउन में एक बहुत प्यारी मेड आई है। इस पर हितोयाशी सुन के चौंक जाता है और मन में कहता है वैसे ये सच है, वो बहुत सुंदर है, और बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। इस पर दूसरा लड़का कहता है मैंने उन्हें अभी लाइब्रेरी में देखा था। इस पर हितोयाशी मन में कहता है आखिर वो लाइब्रेरी में क्या कर रही थी और इनमें से किसी को नहीं पता कि वो हमारी मेड है और अभी के लिए इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। और अभी इनके टीचर आके क्लास में कहते हैं आपकी क्लास में एक नई स्टूडेंट का ट्रांसफ़र हुआ है और ये होती है मिस यूकी और ये कह रही होती है मैं हूँ यूकी योकोया। जिस पे ये सुनकर हितोयाशी शर्मा जाता है और चौंक भी जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगाओ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।